हेलो फ्रेंड, आपका फिर से वेलकम है 11 से 17 अगस्त तक के वीकली करंट अफेयर्स में, जिसमें हम करंट अफेयर्स को ट्रिक के द्वारा देखेंगे। ट्रिक इसलिए है कि आप पढ़ा हुआ याद रखें, एग्ज़ाम क्वालिफाई करें। चलिए, भारत का पहला स्मार्ट इंटेलिजेंट गांव बना है सतनावरी। ये है कहाँ? नागपुर में। इसकी ट्रिक कैसे है कि स्मार्ट भी चाहिए और इंटेलिजेंट भी होना चाहिए। ये दोनों स्किल ज़रूरत पड़ेगी। कब? जब आप नाव चला रहे हो। थोड़ी सी भी लापरवाही अगर नाव चलाने में हुई तो फिर नाव डूबेगी ही। ठीक है। खाद्य एवं शांति के लिए वैश्विक MS स्वामीनाथन पुरस्कार ये मिला है एडमोला ए एडेनाले को। ये नाइजीरिया के वैज्ञानिक है। नाइजीरिया में भूख व कुपोषण को दूर करने के लिए इनका जो प्रयास है उसके लिए ये उनको मिला है। इस क्वेश्चन को VVI कीजिएगा। इसकी ट्रिक यही है कि जैसे MS स्वामीनाथन, इसमें क्या है, ए 2 बार आ रहा है और यही ए 2 बार यहाँ भी आएगा। एडमोला ए एडेनले, देखिए ए लगातार आ रहा है। ट्रिक को अदरवाइज नहीं लीजिएगा। ट्रिक इसलिए है कि पढ़ा हुआ हम याद रखें। फॉर्च्यून की 10 सबसे शक्तिशाली लोगों की सूची में शीर्ष स्थान मिला है जेनेसन हुआंग को। ये एनवीडिया के संस्थापक और CEO हैं। ठीक है। और ये है ताइवानी अमेरिकी, ये भी याद रखिएगा। अच्छा, जिला बाढ़ गंभीरता सूचकांक में शीर्ष स्थान पर है पटना, बिहार का। और ये सूचकांक जारी किया है, बनाया है IIT दिल्ली और IIT गांधीनगर ने। कैसे याद रखिएगा? जैसे जिला बाढ़ है, और बाढ़ क्या है, बाढ़ से बिहार ऐसे ही प्रभावित रहता है। ठीक है। और बिहार की कैपिटल है पटना। भारत का शीर्ष निर्यातक राज्य ये है गुजरात, और ये इसको जारी किया है FIU ने, भारतीय निर्यात संगठन ने। एशिया महिला रग्बी अंडर-27 चैम्पियनशिप ये जीता है चीन ने। इसका आयोजन हुआ था बिहार में। कैसे याद रखेंगे? जैसे एशिया यहाँ शब्द आ रहा है, और एशिया में प्रभुत्व कौन जमाना चाहता है? चाइना। हमेशा उसका सीमा विवाद होते रहता है। कभी अरुणाचल से है, कभी वो दक्षिणी हिंद सागर में जाके अपना दबदबा दिखाना चाहता है। स्लीपिंग सिकनेस से मुक्त होने वाला 10वां देश बना है केन्या। ये जारी किया है किसने? WHO ने। तो कोई भी रिपोर्ट अगर WHO जारी कर रही है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको स्टार मार्क कीजिएगा। कैसे हम याद रखेंगे? स्लीपिंग का मतलब है सोना। सो ही जाएंगे आप। अगर आप केन भर खाना खा ले तो आप सो जाएंगे। केन कब आएगा? जब आप केन्या लिखेंगे। ठीक है। ठीक है। अब यहाँ देखिए, वंदे भारत की सबसे लंबी रूट वाली ट्रेन का उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है नागपुर मुंबई रूट पर। ये भी चूँकि PM ने इनोग्रेट किया तो इम्पोर्टेंट है। भारत के पहले स्टेम सेल बायो बैंक, ठीक है, वह प्रयोगशाला का उद्घाटन हुआ है हैदराबाद में। ये स्टेम सेल आपने पढ़ा होगा बायोटेक्नोलॉजी में कि उससे नया सेल डेवलप किया जाता है, कोशिकीय उपचार होता है, नए अंग डेवलप होते हैं। ये केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने किया है। ये इसका उद्घाटन हुआ है हैदराबाद में। जैसे ये स्टेम सेल है तो ऐसा बायो बैंक बनाना साधारण बात नहीं है, उसके लिए हद पार मेहनत करनी पड़ेगी। हद कब आएगा? जैसे हैदराबाद में आप ये मात्रा ढक ले तो हद ही आ जाएगा, तो हद पार मेहनत करनी पड़ी होगी। नारी अदालत का शुभारंभ हुआ है सिक्किम में। कैसे याद रखेंगे? जैसे नारी क्या है, एक एक सिक्के का हिसाब रखती है। जैसे सब्जी खरीदने में कितना खर्च हुआ, ड्रेस खरीदने में कितना खर्च हुआ, ठीक है, तो सिक्का से आप सिक्किम याद रखिएगा। ट्रिक को अदरवाइज नहीं लेना है। अच्छा, भारत का पहला ड्रोन आधारित कृत्रिम वर्षा का प्रयोग हुआ है जयपुर में। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि एक तो आप कंपाउंड याद रख लीजिएगा कि कृत्रिम वर्षा में किसका प्रयोग होता है? सिल्वर आयोडाइड का। और इसको ट्रिक के द्वारा कैसे याद रखेंगे? जैसे वर्षा क्या है, प्राकृतिक चीज़ है, और वो अगर आर्टिफिशियल रूप से भी होने लगे तो किसान की तो जय जय हो जाएगी। मतलब जय जय से आप जयपुर याद रखिएगा। ट्रिक को अदरवाइज नहीं लेना है। ये क्वेश्चन देखिए, ये VVI क्वेश्चन है। ऑस्ट्रेलिया ने UN महासभा में अलग देश के रूप में मान्यता दी है, फिलिस्तीन को मान्यता देने की घोषणा की है। कैसे याद रखेंगे? ऑस्ट्रेलिया में जैसे ये शब्द आस आ रहा है तो सबको आस होती है क्या कि खुद को वो फुलफिल कर ले, भरा पूरा रहे, तो फिल से क्या? फिलिस्तीन याद रखिएगा। और ये क्वेश्चन भूल के मत जाइएगा, ये याद कीजिएगा। वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स, इसके लेखक है DY चंद्रचूड़। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे याद रखेंगे? वाई में जैसे आप ह को ढक ले तो क्या हो जाएगा? वाई हो जाएगा। और यही वाई क्या यहाँ इनके नाम में भी आ रहा है। तो ये चूँकि हमारे CJI रहे हैं, बहुत ही प्रेस्टिजियस पोस्ट पर रहे, सम्मानजनक पोस्ट पर रहे हैं, इसलिए, और इन्होंने जो पुस्तक लिखी है वो भी बहुत अच्छी होगी, बहुत वैल्यूएबल होगी। तो ट्रिक को अदरवाइज नहीं लेना है। ट्रिक इसलिए कि पढ़ा हुआ याद रखें। उड़ीसा सरकार ने, अगेन ये बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हरिजन शब्द के आधिकारिक संचार के प्रयोग में रोक लगा दी है। अब उन्होंने कहा है कि इसकी जगह अब SC शब्द का प्रयोग किया जाए।
ये देखिए, सूर्य द्रोणाथन 2025 नामक एक उच्च ऊंचाई वाली ड्रोन प्रतियोगिता का आयोजन हुआ है स्पीति घाटी। ये है कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। तो कैसे याद रखेंगे? सूर्य क्या है? एनर्जी है, और एनर्जी का चिन्ह क्या है? एक ऐसे स्पार्क की तरह होगा, जैसे देखते हैं मोबाइल वगैरह चार्ज जब करते हैं तो स्पार्क जैसा ऐसा आता है। स्पार्क से आप स्पीति याद रखिएगा। ऐसे ती ढक लीजिए तो सिप जो है वही स्पार्क लिखेंगे तो वैसे ही आएगा, आधा स और प। ठीक है। 15 अगस्त 2025 को भारत ने 79th इंडिपेंडेंस डे मनाया है। इसकी थीम इम्पोर्टेंट है कि नया भारत, थीम याद रखिएगा। भारतीय ओलंपिक संघ ने, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी के लिए किस शहर को मेज़बान के रूप में प्रस्तुत किया है? अहमदाबाद। चूँकि राष्ट्रमंडल खेल की मेज़बानी के लिए चुना है तो अपने आप में बहुत अहम बात है, अहम से आप अहमदाबाद याद रखेंगे। नेम्बुआ सेफ्टी इंडेक्स मीट 2025 के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर बना है मैंगलोर, कर्नाटका का। ये भी इम्पोर्टेंट है। देखिए, सेफ्टी सबसे ज़्यादा किसको चाहिए? मनुष्य को, मैन को। मैन कब आएगा? जब आप मैंगलोर लिखेंगे। तो यहाँ देखिए मैन पहले लिखना होगा। खाद्य एवं शांति के लिए MS स्वामीनाथन पुरस्कार, ये हमने कर लिया है। 79वें स्वतंत्रता दिवस पर रक्षा प्रणाली विकसित करने की घोषणा PM ने की। उसका नाम रखा गया सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र क्या है? कृष्ण जी के हाथ में, भगवान विष्णु के हाथ में, तो उससे बड़ी सुरक्षा क्या होगी? तो इसको वैसे याद रखिएगा। और PM ने चूँकि इनॉग्रेट किया तो अगेन ये VVI क्वेश्चन है, इसको ज़रूर से ज़रूर याद रखिएगा। किसी भी ट्रिक को अदरवाइज़ नहीं लीजिएगा। ट्रिक इसलिए है कि आप पढ़ा हुआ याद रखें, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि 6 महीना साल भर का हम करंट अफेयर्स पढ़ के जाते हैं, एग्ज़ाम में भूलने लगते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन का वहाँ 4 ऑप्शन है और चारों बहुत क्लोज दिखता है उस समय। तो ट्रिक के द्वारा पढ़िएगा तो 90% चांस है कि वहाँ भूलने की संभावना कम हो जाएगी। किसी भी ट्रिक को अदरवाइज़ नहीं लीजिएगा। गुड लक। और किसी भी एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं तो आप जनगणना के आंकड़े, ओलंपिक का आंकड़ा और नोबेल पुरस्कार, ये ज़रूर से याद कीजिएगा, चाहे किसी भी सोर्स से हो, पर याद होना चाहिए। गुड लक।